नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 16.2 के पार्ट 8 का अध्ययन करेंगे। नाम है प्रश्नावली का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी 7 क्लासें पहले हो चुकी हैं। पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 7 में अपन ने प्रश्नावली 16.2 के 1 से लेकर 7 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। अब अपन आज क्वेश्चन नंबर 8 से 13 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से 13, क्वेश्चन नंबर 8 से 13 का अध्ययन करेंगे। फिर ये हमारी 16.2 है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसमें हमारे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। 16.1 में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। 16.2 में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। और 16.3 में हमारे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। और 16.4 में हमारे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। फिर विविध प्रश्नावली जो 16 है उसमें घनाभ, बेलन, गोला, शंकु इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। तो अपन एक एक का अध्ययन करके फिर समग्र का अध्ययन करेंगे। तो देखिए 16.2 का 8वां प्रश्न अपन शुरू करते हैं। पेन को भी निकालिए और लिखना शुरू करिए। देखो, एक बेलन का आयतन कितना है, 1650 घन सेंटीमीटर है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात है। जब हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई होती थी उस समय में आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा करते थे। अब इस प्रश्न में उल्टा कर दिया, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिए और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई पूछिए, यानी प्रश्न को उल्टा कर दिया। तो देखो अपन जो बात दी गई है उसी से प्रश्न को हल करेंगे। देखो हल लिखे भाई, साथ साथ लिख लें, बाद में मैं एक बार और समझा दूंगा। बेलन का आयतन कितना है भाई, देखो बेलन का आयतन कितना है भाई, 1650 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब कह दे, सेंटीमीटर क्यूब। और देखो बेलन का आयतन है तो आयतन का ही सूत्र लगा दो। आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये तो क्या हो गया भाई, आपके एक बात दे रखी है प्रश्न में। दूसरी बात दे रखी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पहले दिया है वो लिख लेते हैं बेलन का, फिर अपने देखते हैं, दिमाग लगाते हैं कि भाई कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। लड़कों वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो अब ध्यान दीजिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर 660। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। देखिए लड़कों, इधर देखिए आप, इनसे हमें एक तो क्या निकालनी है, आर त्रिज्या, और एक क्या निकालनी है, एच। ये दोनों हमें ज्ञात करनी है। तो पहले बात तो आपके सूत्र याद होना चाहिए कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जो पहले वीडियो में अपन ने बता दिया। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। बस ये 2 समीकरण बन गए। अब इन 2 समीकरणों से हमें आर और एच निकालनी है, बस ये काम है। समझ में आ रही है बात। अब आर देखो इसमें एक्स्ट्रा है ना, आर स्क्वायर है, और यहाँ पाई आर एच है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा, जैसे ये पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर एच इंटू आर। देखो आर से गुणा होगा, आर स्क्वायर वापस हो जाएगा। तो ये पाई आर एच का मान है ना, वो अपन इससे निकाले समीकरण 2 से, पाई आर एच का मान, और इसमें रख दें। तो अपन
या फिर दूसरा तरीका यह है, इससे आर निकाल करके इसमें रख दो या एच निकाल करके इसमें रख दो, एक का मान रख दो, दूसरे का चौथा आ जाएगा। कैसे भी हमारी मतलब जैसे दिमाग में परीक्षा में आए, इसको तोड़ लो चाहे इसको तोड़ लो, कोई से कोई तोड़ करके मान रख दे। तो जैसे मान लो कि भाई ये समीकरण है, तो इससे अपन एच का मान रख दे हैं, यहाँ एच का रख दे, तो ये समीकरण कैसे बन जाएगा, एक चर वाला बन जाएगा, आर ही रहेगा इसमें है। और तरीके तो कई हैं, कैसे भी कर लें। तो जैसे मैं इसको आर बराबर कर लूँ या एच बराबर कर लूँ एच बराबर, तो एच बराबर 660। देखो 660 और ये 2 पाई आर क्या होगा, इधर गुणा में इधर आते ही क्या हो जाएगा हैं, भाग में चला जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। देखो इधर एच यहाँ रख लिया मैंने, 2 पाई आर यहाँ कर दिया। अब 2 मान अज्ञात है तो 2 समीकरण हमारे बन गए, तो आसानी से अपन हल कर लेंगे। अब एच का मान समीकरण किस में रख दे भाई, एच का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, लड़कों अपन 10वीं में हैं तो सारे सवाल ही अलग अलग प्रकार के आएंगे, ऐसे नहीं 6वीं की तरह के एक उदाहरण बताया सारे प्रश्न आ गए प्रश्नावली के, नहीं, हर प्रश्न अलग अलग होगा और हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोई सा प्रश्न भी इस प्रश्नावली में से ये दिया जाता है तो वही महत्वपूर्ण है, ये भी है ना, अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आ जाए कौन सा, तो एच का मान यहाँ रख देते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 है पाई आर स्क्वायर एच की जगह कितना रखे भाई, 660 बटा 2 पाई आर बराबर कितना भाई 1650, हमारी भाषा में 1650 हो गया। अब देखो पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, द्वितीयमच है द्वितीयमच, एक आर से एक आर कट गया, तो यहाँ कितना, देखो 2 आर है यहाँ, आर स्क्वायर आर इंटू आर, तो एक आर कट गया तो एक आर बच गया, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आर इंटू 330 बराबर कितना हो गया भाई 1650। इस समीकरण से हमारे पास आर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आर बराबर 1650 बटा 330। देखो ये गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, इसको बोलेंगे वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन से, वज्र जय है भाई, ये वज्र गुणन से है ना। तो आर बराबर काट दो भाई, ये 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 यानी 5 बार गया, तो आर बराबर कितना हुआ भाई 5 सेंटीमीटर। तो आपकी त्रिज्या है ना, त्रिज्या तो कितनी आ गई भाई 5 सेंटीमीटर। दोबारा बता दूंगा एक बार। तो अब देखो इधर 2 समीकरण थे हमारे, पुनः देख लीजिए एक बार यहीं से कि बेलन का आयतन 1650 है, तो बेलन के आयतन को गणित में क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। फिर दूसरा मान दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्रमशः का मतलब क्रम में, तो ये 1650 तो क्या है आयतन, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 660। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा सूत्र क्या है 2 पाई आर एच बराबर 660। तो यहाँ विद्यार्थी स्वतंत्र है, या तो आर का मान रख दे और या एच बराबर कर ले, है ना, पाबंद नहीं है। आर यहाँ रखे तो 2 पाई एच नीचे चला जाएगा, और एच यहाँ रखा तो 2 पाई आर गुणा में है नीचे चला जाएगा। 22/7 ये बाद में लिखेंगे है ना, कट ही जाएंगे है ना, हमें नजर आ गया भाई कटेंगे ये। तो समीकरण 2 से एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ एच की जगह कितना रख दिया 660 बटा 2 पाई आर। तो देखो यहाँ 660 बटा 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर अपना है ही बराबर 1650। यहाँ काटने में स्पेशल ध्यान रखें, 2 से काटा देखो 660 को तो 330 बार कट गया, पाई से कौन कट गया पाई कट गया, आर से आर स्क्वायर काटा तो आर बार कटा, 2 आर है यहाँ आर इंटू आर, तो एक आर से एक आर कट गया, तो 330 इंटू आर, तो आर इंटू 330 को अपन ने यहाँ से हटाया, वज्र गुणा किया, यहाँ नीचे चला गया, वो नीचे चला गया। तो काटने के बाद भी स्पष्ट दिखाई दे ऐसा काटे। तो 330 को
बिंदी से बिंदी कट गई, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 आता है, 3 पंजे 165। तो आर का मान 5। अब आर का मान 5 है ना, समीकरण 2 में रख दो। आर का मान समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो, तो किसका मान आ जाएगा भाई? एच का मान आ जाएगा। कोई से में भी रख दो, आप स्वतंत्र हैं। तो समीकरण 2 में रख देता हूँ। आर बराबर 5 समीकरण है, आर बराबर 5 सेमी समीकरण 1 में या 2 में रख दो। 2 में रखने पर कहाँ रखें? ऐसे में रखें जहाँ गणना कम करनी पड़े रखने पर। तो एच बराबर कितना हुआ भाई? 660 बटे 2 पाई। पाई का मान 22/7 होता है लड़कों। कितना होता है भाई? 22/7 और इंटू आर का मान कितना है भाई? 5। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा लड़कों। 7 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो h बराबर 660 इंटू 7 तो ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो गया भाई? 2 इंटू 22 इंटू 5। h बराबर, काट दो इनको। देखो लड़कों, काटें, काट देते हैं। 2 एकम 2 और 330 दूना 660, 22 एकम 22, 22 66, 3 बार कट गया। सॉरी 22 है, 22 66 थोड़ी होता है। कितने बार कटेगा भाई? 22 एकम 22, 22 एकम 22 बच गए कितने भाई? 11, 22 पंजे 110, 15 बार कटेगा। सही? 22 एकम 22 और बच गए 11, 22 पंजे 110, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो हमारा h का मान कितना आ गया भाई? 3 इंटू 7। तो h बराबर कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। अब देखो, प्रश्न को ऐसे नहीं छोड़ के आना है परीक्षा में। परीक्षा में प्रश्न ने जो उत्तर पूछा है ना, वो लिख के आना है। तो अपन लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 5 सेमी, वह ऊंचाई बराबर 21 सेमी है। ये आंसर है। इसका भी आधा नंबर काट लेता है कई बार। तो बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई कितनी है भाई? 21 सेंटीमीटर है। तो आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपके प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। h का मान समीकरण 1 में रखा, r का मान आ गया 5। r का मान 5 समीकरण 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, आपकी मर्जी है। तो h बराबर 660, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना रखा भाई? 5। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण नंबर 2 यूं का यूं यहाँ लिख दिया है। तो आर की जगह कितना? 5, पाई की जगह कितना? 22/7 है ना। और फिर काटा पीटी की तो कितना आया? 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार त्रिज्या का मान कितना आया? 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान कितना है भाई? 21 सेंटीमीटर। लिख लें फटाफट, फटाफट लिखें भाई। लिख लिया होगा। चलो चलो, नौवां प्रश्न देखिए। नौवां प्रश्न, करें नौवां प्रश्न। लिख लो इतनी देर में आप नौवां प्रश्न। कॉपी में लाल के पेन से आप प्रश्न लिखेंगे, फिर लाइन प्रश्न पूरा होते ही, हल पूरा होते ही लाइन खींचेंगे अगले प्रश्न से पहले। और बिल्कुल क्लियर आपकी कॉपी होनी चाहिए। परीक्षा में ये कॉपी ही आपकी सहायता करेगी। पासबुक वगैरह से जिनसे कोई प्रश्न अगर आपके मान लो डाउट में आ गया तो क्लियर नहीं होगा, कॉपी से होगा। तो कॉपी आपकी मोटी होनी चाहिए। 100 रुपये वाली 5 कॉपियाँ भरेंगी, तो आप 10 रुपये वाली न खरीदें, 100 रुपये वाली कॉपी लाएं। और बड़ी नोट्स की कॉपी होनी चाहिए। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमश है 7.5 और 3.5 है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। देखो मैं बता देता हूँ।
बेलन की त्रिज्या कितनी है भाई? बेलन की त्रिज्या बहुत सरल है। बेलन की त्रिज्या r बराबर, बेलन की त्रिज्या तो कितनी है भाई? 3.5 सेमी। और ऊंचाई कितनी है भाई? ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई h बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो बस देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6/6 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका अनुपात ज्ञात करना है कि भाई ये किस अनुपात में है। तो देखो नॉर्मल प्रश्न ही है भाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2πr h + r, 2πr h + r। लड़कों सूत्र याद नहीं है तो प्रश्नावली को आगे न बढ़ाएं, पहले आराम से रुक करके पहले सूत्रों को याद करें, उसके बाद में ही प्रश्नावली चालू करें। और 2πr h, देखो 2πr h किसका सूत्र है? वक्र पृष्ठ का सूत्र है। 2πr h + r किसका सूत्र है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो लड़कों ये सूत्र तो खुद के याद होने चाहिए, मेरे याद हैं तो वो आपके काम नहीं आएंगे। और ऐसे टीप करके सूत्र से और बाद में जोड़ बाकी गुणा भाग तो सबको ही आते हैं। मेन सवाल में क्या है? ये सूत्र है। सूत्र लगाना और प्रश्न को समझना ये दिया गया तो गणित सरल है, और सूत्र ही नहीं है हमारे पास तो बस बिना काम आपको टाइम ख़राब नहीं करना है। देखिए भाई 2πr h, बस चाहिए यहीं से काटना चालू कर दो। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पाई एकम पाई, पाई एकम पाई, r एकम r एक। अब ये h नहीं कटेगा, ये विशेष ध्यान रखेंगे, ये गुणा में पूरा कोष्ठक पूरे कोष्ठक से कटता है, अलग अलग नहीं कटेगा। तो h का मान कितना रहा? तो ये अनुपात आएगा बस h + r बटा h। अब भी नहीं कटेगा, ये गुणा में हो तो ही कटते हैं, ये विशेष ध्यान रखें, कई बच्चे काट देते हैं ऐसे ही। नहीं भाई नहीं कटेगा। h का मान कितना है भाई? 7.5 प्लस r का मान कितना है भाई? 3.5 बटे 7.5। सही भाई। अब बस इनको काटा पीटी करके अनुपात याद करना। 7 और 3 10 और 1 कितना हो गया भाई? 11 बटा 7.5। अब देखो ये 7.5 है, इसकी दशमलव उठानी है क्योंकि अनुपात दशमलव में नहीं होता। सही, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर। तो ये क्या किसके बराबर चल रहे हैं आपको ध्यान हो तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चल रहा है। यहीं से काट दिया मैंने। कोई लड़का मान रख करके बाद में भी काट सकता है, फ्री है, ठीक है ना। कोई कहेगा गुरुजी यहीं काटना ज़रूरी है क्या? नहीं, आगे भी आप काट सकते, लेकिन ऐसा नहीं कटेगा। मतलब ये प्लस में है, गुणा में हो तो ही कटेगा, ये विशेष ध्यान रखेंगे, ज़िंदगी भर ध्यान रखेंगे। तो 11 × 11 बटा 7.5 × 10। देखो इधर दशमलव का एक का और एक अक्षर आगे है तो क्या लगा दिया भाई? बिंदु लगा दिया। तो अब काट दो इनको। देखो ये हो गया 110 बटे कितना हो गया भाई? 75। कितने का भाग जाता है? पहले 5 का जाता है भाई। 5 यहाँ भी है, 0 यहाँ है, तो बाई पंजे 110 और 15 पंजे 75 होता है क्या? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। तो क्या आ गया भाई? किसका? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है भाई? 22:15। ये आंसर हुआ हमारा। बट्टा का मतलब ही अनुपात है लड़कों। बट्टा का मतलब ही क्या है? अनुपात। ये वैसे आपको करना चाहिए था, मैंने बातों में ये हल कर दिया क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। आपको सिर्फ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h + r
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर, 2 से 2, पाई से पाई, आर से आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बस सीधा काट दो। एच से एच नहीं कटेगा, क्यों, इनके बीच में प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह होता, गुणा का, तो कट जाता। तो पाई एच प्लस आर बटे एच का मान 7.5, आर का मान 3.5 बटे। अनुपात का भी दशमलव में नहीं होता, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसका दशमलव उठाया तो 1 का लगाया, 1 अक्षर आगे 10 हो गया, 11 दाई 110। या काटने में आप यहाँ भी काट सकते हो, हैं 5 दूना 10 और 15.75, तो 11 दूना 22 बटा 15। 22 बटा 15 का मतलब क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 15 है, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई ये है। तो 22 अनुपात 15, यानी दो अनुमान ज्ञात करने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिख ले भाई फटाफट, साथ की साथ लिखा करें ताकि कम समय में ज़्यादा काम हो जाए। हो गया ये प्रश्न भी। अब जो हमारा 10वां प्रश्न है, ये 2017 में या 16 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा प्रश्न भाई, 10वां प्रश्न। बड़े सुंदर प्रश्न है सारे। देखो 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। देखो ऐसा कुआं था, समझे पहले। कुआं मेरे हिसाब से सबने देखा है, जमीन के अंदर खोदा जाता है, ये खोदा ऐसा होता है। ये गहरा कितना है, 20 मीटर हो गया खोद करके, 20 मीटर, ठीक भाई। और व्यास कितना है इसका, 7 मीटर पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है, 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई भाई, 3.5 मीटर। व्यास की क्या होती है, आधी होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या, तो ये गहराई ऊंचाई है और ये त्रिज्या 7.5 मीटर। तो ये कैसी आकृति है, कुआं गोल मोड़ है, इसका मतलब बेलनाकार है। कुआं देखा होगा, बेलनाकार कुआं। अब इसमें से क्या किया गया, इसकी खुदाई चालू की गई। उस समय इस साइड में एक चबूतरा बनाया गया। तो देखो क्या है, माप अलग थी वहाँ परीक्षा में, प्रश्न यही था। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। कैसा भाई, 22 मीटर तो लंबा, 22 मीटर तो लंबा, और चौड़ा कितना भाई है, चौड़ा कितना भाई, 14 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा। ऐसा क्या कर दिया गया, एक चबूतरा बना दिया गया। अब चबूतरा बना दिया गया तो जैसे मान लो अपन हमारा कमरा ही है, इसको ही मान लें कि 22 मीटर लंबा है और 14 मीटर क्या है, चौड़ा है। अब अपन जैसे मान लो कहीं से व्रत करने के लिए माटी लाते हैं ना, माटी व्रत करने के लिए हैं। अब वहाँ मान लो कुआं है, कुएं में से खोद करके अपन मिट्टी ला रहे हैं और हमारे कमरे में भर रहे हैं उसको। कमरा कैसा है, 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा। चबूतरा बोल दो चाहिए हैं, या चारों तरफ बाउंड्री खींची हुई हो, ऐसा है। तो इसमें मिट्टी ला करके क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, भर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि भराव संबंधी बात आए तो क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। क्या निकलेगा, और रंग, पेंट, कलर है, वार्निश, पॉलिश, ऐसी बात आए तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसमें से जो निकाली गई मिट्टी है वो यहाँ ला करके भर रहे हैं। तो अब ये कितना ऊंचा आएगा, तो कितना ऊंचा आएगा, जितनी कुएं में से मिट्टी निकाली गई, कुएं में से मिट्टी निकाली गई। तो कुएं में पहले भरी हुई थी मिट्टी, तो ये मिट्टी निकाली, इसका मतलब कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन
बराबर कमरा कैसा है भाई, लंबा चौड़ा, और साथ में अब क्या आएगी, मिट्टी जैसे भरेंगे ऊंचा आएगी। तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था उसे घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, घनाभ। और ये बेलन है, बेलन है, तो इस बेलन का आयतन बराबर क्या हो गया भाई, घनाभ का आयतन। बेलन मीन्स कुआं, घनाभ मीन्स चबूतरा। तो इसमें से निकाली गई जो मिट्टी है उसका आयतन चबूतरे में लगाई गई मिट्टी के बराबर है। तो बड़ा इजी प्रश्न है ये, मतलब केवल आपको इतना सही करना है कि इस चबूतरे का जो आयतन है वो कुएं में से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर है। अब इसकी दो माप हमें दी गई है, तो तीसरी माप अपने आप आएगी, क्योंकि बेलन के आयतन का सूत्र बताया था LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सूत्र याद नहीं हो तो लड़कों 15वीं और 16वीं जो प्रश्नावली है ना, इनकी तरफ आप झांकना भी मत, पहले सूत्र याद करें। सूत्र यदि याद नहीं होता तो खुद के ही थप्पड़ लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन में थप्पड़ कौन लगाने आएगा, कोरोना हो जाता है, तो इसलिए थप्पड़ कौन लगाएगा, खुद ही खुद के लगाएगा कि भाई तेरे सूत्र याद नहीं है ना, थप्पड़ लगाना है अपने आप की। तो बस नॉर्मल प्रश्न हो गया। क्या करना है कि कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। चबूतरा क्या है, घनाभ, और ये क्या है भाई, बेलन। सही, ऐसे निकाली गई मिट्टी और यहाँ डाली गई। ठीक, तो देखते हैं, देखो लिखेंगे भाई, साथ साथ लिख ले, प्रश्न समझ में आ गया आपके। हाँ, कुएं की गहराई है 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो अपने यहाँ प्रश्न की भाषा बनाएंगे। कौन सा प्रश्न है, 10। कुएं, कुएं यानी बेलन, हम बेलन जानते हैं, कुआं हुआ कुछ नहीं। कुएं की गहराई, अरे भाई ये गहराई, जैसे कोई आदमी यहाँ पैंदे में है ना, तो क्या ये कितना ऊंचा है, ऊंचाई, और ऊपर से देखे तो क्या आएगी, गहराई। गहराई और ऊंचाई एक ही होती है। तो h बराबर कितनी भाई, 22 मीटर, 22 मीटर। कुएं का व्यास, कुएं यानी बेलन, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, व्यास को d कहते हैं भाई, कितना है भाई, 7 मीटर। इसलिए त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर, 7/2 मीटर कह दो या 3.5 मीटर कह दो, है ना, एक ही बात है, 3.5 3.5। फिर लिख दो आप चबूतरा, माप लिख दो एक बार, है ना। चबूतरा मीन्स घनाभ, चबूतरा मीन्स घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बोलते हैं लड़कों, L बराबर 22 मीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई H, चौड़ाई H नहीं, विड्थ भी होती है, विड्थ भी 14 मीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई H बराबर ज्ञात करनी है। ये प्रश्न लिखा गया हमारा। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब अपन क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, यानी चबूतरा, बस ये हैं, एक ही लाइन में आंसर है। चबूतरा मीन्स घनाभ। देखो प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो या आयतन ज्ञात करो, हमें खुद को महसूस करना है कि इसमें से इस प्रश्न में क्षेत्रफल निकलेगा या आयतन। मैंने कहा था भराव संबंधी बात आए, है ना, या खाली करने संबंधी बात आए, तो उस समय क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा पुत्र। तो चबूतरा यानी घनाभ का आयतन, आयतन बराबर कुएं, कुएं यानी बेलन, बेलन का आयतन या बेलन में से निकाली गई मिट्टी का आयतन। भाषा अपनी अपनी है, कुछ भी लिख सकता है। कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ठीक है ना, बराबर चबूतरे में भरी गई मिट्टी का आयतन। तो भाषा लंबी छोटी अपन कर सकते हैं। इसका सूत्र लिखिए प्लीज, क्या आएगा भाई, L इंटू B इंटू H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसका क्या आएगा भाई, पाई R² H,
पाई आर स्क्वायर एच। बस एल की जगह एल 22, बी की जगह बी 14, एच है ये एल बी एच, एल बी एच। तो एल बी एच। तो देखो एल की जगह कितना रखा भाई 22, बी की जगह कितना रखा भाई 14 और एच की जगह क्या लिखा एच ही। यही तो ज्ञात करनी है, यही ज्ञात है। पाई की जगह कितना रखा 22/7, आर की जगह कितना रखा भाई 7/2, 7/2 दो बार लिखा जाएगा 7/2, 7/2 और इंटू इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 22 मीटर है, 22 मीटर है। आपको एच इधर रखना है, बाकी सारा सामान उधर ले जाना है। और क्या आ गया भाई एच आ गया ये लो। ठीक है भाई, ये जैसे जैसे इसमें मिट्टी भरेंगे वैसे वैसे ये ऊंचाई पकड़ेगा। तो ये हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, समझ गए होंगे। अब इसमें बनाने में नहीं आ रहा ऐसे ना, तो ये एच ज्ञात करनी है। तो ले जाते हैं उधर सारे संसार को। एच बराबर 22/7, इसको तो यूं का यूं लिख दे, बाद में काटते हैं। देखो एक बार 7/2, किसी के मान लो काटने के बाद में दिखाई नहीं दे तो बैक कर लिया करो वीडियो को और देख ले। अब देखो ये इधर गुणा में है तो इधर आते ही किस में हो जाएंगी भाई भाग में। भाग का मतलब 1/, नीचे चली जाएंगी 22 × 14, 22 × 14 नीचे चला जाएगा। चल भाई काट, 22 एकम 22, 22 एकम 22 कट गया ना भाई। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया भाई। 2 एकम 2, 11 दूना 22। ये काटे पीटी का काम खुद करें भाई। अब क्या बचा भाई 11, अच्छा 7 से 7 और कट गया, ये रहा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 सब कट गए भाई। कौन बचा एच बराबर 11/4। एच बराबर कितना है भाई 11/4। एच बराबर 11/4। ये भाई ये गलती लिख दी अपन ने, इसकी एच 20 ही है, ये 20 ही है भाई, ये 20 करेक्शन करें, ये 20 है एच। तो कहाँ रखी है अपन ने, यहाँ रखी 20 है भाई, यहाँ रखी 20। दोबारा ही काट देता हूँ भाई, है ना, हाँ दोबारा काट देता हूँ एक बार। 20 या 20 रखना था, चलते 20 रखना था। तो एच बराबर खुला खुला लिख लें आराम से, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इंटू, अब ये 1 क्या हो जाएगा 22 × 14, 22 × 14, 22 एकम 22 काटो ना 22 को 22 से। ठीक है भाई, 7 एकम 7, 7 एकम 7 काटो ना भाई, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 काटो ना भाई। ये लो जी, और कटता है एक बार, 2 एकम 2, 10 दूना 20। तो एच बराबर यहाँ लिख देता हूँ, एच बराबर कितना भाई 10/2 दूनी 4, ये 2 × 2 4 हो गया। तो 10/4 कितना होता है भाई 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20 मीटर। तो एच कितना है भाई 2.5 मीटर। हाईलाइट कर दे आंसर को। फिर लिखेंगे चबूतरे की ऊंचाई, उत्तर सही लिखेंगे भाई, चबूतरे की ऊंचाई, ऊंचाई 2.5 मीटर होगी, 2.5 मीटर होगी, 2.5 मीटर होगी। काटा पीटी स्विम कर लेना बैठ के आराम से। बोलो, ये 10वां प्रश्न बोर्ड में आया हुआ था, वह माप बदल दी थी 2016 के अंदर। का कुएं की गहराई, गहराई कह दो चाहे ऊंचाई कह दो 20 मीटर है कुएं, यानी बेलन का व्यास डी 7 मीटर है, त्रिज्या 7/2, क्योंकि त्रिज्या बेलन के व्यास की आधी होती है।
चबूतरे की लंबाई L बराबर 22 मीटर, चौड़ाई B बराबर 14 मीटर और H हमें ज्ञात करनी है। अब प्रश्न में अपन समझ गए कि कुएं में से निकाली गई जो मिट्टी है उसका आयतन चबूतरे यानी घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ के आयतन में हमें H ज्ञात करनी है, अतः अपन चबूतरे के आयतन को पहले लिखेंगे और कुएं का बेलन का आयतन यानी मिट्टी का आयतन हमें ज्ञात है वो बाद में लिखेंगे ताकि H इधर आ जाए। तो H इधर आ गया, फिर काटा पीटी की तो ये कितना चबूतरा है ना वो 2.5 मीटर ऊंचा हो जाएगा। कुएं के पास आपने मिट्टी देखी होगी, जब अपन कुआं खुदवाते हैं तो कुएं में से मिट्टी निकालते हैं तो पास में अपन रख लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं भाई। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा है। देखो सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा है तो एक तो क्यूब ये कहता है कि ये आयतन है, एक भरा है ये शब्द ये कहता है कि ये आयतन है। यदि बर्तन के भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हमें त्रिज्या दी गई है और आयतन दिया गया है तो उससे अपन क्या निकालेंगे, H निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, H, और H से फिर सूत्र लगा देंगे और क्या। तो 11वां प्रश्न होमवर्क है। 11वां प्रश्न क्या है भाई आपका, होमवर्क है। 11वें प्रश्न में क्या होगा, देखो बेलन का आयतन कितना πr²h 30,800 है तो बेलन की त्रिज्या इस πr²h में देखो πr²h बराबर 30,800 है। इसमें r का मान दिया हुआ है वो रख देना, यहाँ r का मान रख दोगे, यहाँ 22/7 रख दोगे तो h का मान आ जाएगा। और h का मान आते ही बाद में किसका सूत्र लगाओगे आप, क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल C ऐसे पूछा है तो वो क्या आएगा 2πrh। तो r तो में दिया गया वो, h इससे आएगा वो रख देंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे। तो ये हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है। 12वां देखिए, आपके आने लाई की छोड़ रहे हैं। बेलन, देखो एक खोखले बेलन की मोटाई 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है। देखो खोखला आया है बेलन, तो खोखले के लिए 2 सूत्र लिखाए थे मैंने, आपको याद हो रहे होंगे आपके। तो खोखले के 2 ही प्रश्न दिए हैं, 12वां और 13वां तो खोखले का अपन करते हैं। देखो खोखला बेलन का मतलब है उसकी कुछ मोटाई है, जैसे ये बेलन है, पाइप है ना, और पाइप का दड़ जिसे अपन बोलते हैं दड़, ये इधर दड़ है 2 सेंटीमीटर मोटा है दड़। जैसे हमारी ओधी है, सही है, ओधी में फरमा है ना, फरमे की मोटाई है ना वो दड़ है। तो हमारा जो ओधी है ना वो खोखला बेलन है, इसकी ये दीवार है ना, ये मान लो 2 सेंटीमीटर मोटी है ना, तो वो है 2 सेंटीमीटर मोटी है। इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर। देखो भीतरी व्यास, अंदर का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हुई भाई 7, और ये 7 तो इसकी त्रिज्या है, 2 इसकी मोटाई है, तो बाहरी त्रिज्या R1 तो कितनी हो गई 9, R1 तो कितनी हो गई 9, और R2 का मान कितना हो गया भाई 7। अगर सूत्र याद नहीं है तो वो मूर्ख की तरह देखेगा भाई। R1 बराबर कितना 9, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये मोटी है, 7 इसमें जुड़ जाएगी। R2 बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। ये बेलन कितना 26 सेंटीमीटर मोटा है, 26 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है भाई। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, बेलन के दोनों सिरे क्या है, ओपन है। इधर वाला सिरा भी खुला है और इधर वाला सिरा भी क्या है, खुला है। इसका मतलब डाट नहीं लगी हुई है, डाट नहीं लगी हुई है। तो ऐसा है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था एक सूत्र, क्या बताया था, याद आ रहा हो तो अभी भी लिखूंगा, क्या आ रहा था ना। तो पहले अपन ये लिख देते हैं कि बेलन, खोखला बेलन, खोखला शब्द जरूर लिखेंगे। खोखले बेलन की
इतनी देर में आपके याद आता है तो याद कर लो। देखिए खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या को अपन ने R1 माना है बराबर 7 + 2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ऊपर एक लाइन ज़रूर लिखिए भाई। क्या लाइन लिखनी है? खोखला बेलन कितना सेंटीमीटर? खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख लो भाई, खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास है ना, तो आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। या लिख भी सकते हैं आप, खोखले बेलन का आंतरिक व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। लिख दूं क्या? आंतरिक व्यास D बराबर 14 सेमी, इसलिए त्रिज्या इसको अपन R2 कहेंगे पुत्र। क्या कहेंगे भाई? R2 7 सेंटीमीटर। अगला पढ़ा लिखा आएगा, समझ जाएगा आप। अगर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे ना तो समझ जाएगा अगला कि व्यास का आधा किया है 7 सेंटीमीटर। हमेशा खोखले बेलन में ये ध्यान रखें कि बड़ी जो त्रिज्या है उसको R1, छोटी त्रिज्या को R2 लिखें। इससे क्या है कि गुरुजी मैं लिख दूं तो उल्टा, लिख दे तो भी सही है, लेकिन उसमें सूत्र फिर उल्टा याद करना पड़ेगा। R2 पहले आएगा, R1 बाद में आएगा। अब एक खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधा सूत्र है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद है तो लिखो भाई। देखो कल परसों वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h प्लस r। और मैंने बार बार आपको बताया था कि यदि बेलन हमारा खोखला है तो उसकी 2 त्रिज्याएं हैं। ऊंचाई तो एक ही है, त्रिज्याएं कितनी है? 2 हैं। तो 2 त्रिज्याओं में मैंने कहा था कि इस त्रिज्या की जगह आप R1 + R2 लिखें और इस त्रिज्या की जगह R1 - R2 लिखें। तो ये सूत्र किसका बन गया भाई? खोखले बेलन का बन गया। तो खोखले बेलन का क्या बना भाई? 2πr, कोष्टक में क्या लिखेंगे? R1 + R2 इस R की जगह, और दूसरे कोष्टक में S तो अपना है ही, और इसकी जगह R1 - R2 लिखेंगे। तो आपको रटने की कतई ज़रूरत नहीं है। कई लड़के आंख बंद कर करके रटते हैं, फिर भूल जाते हैं आंख खोलते ही, है ना। तो ऐसा आपके नहीं होना चाहिए, है ना। आंखें आपकी खुली हुई होनी चाहिए याद करते समय कि इस R की जगह मैंने कह दिया ना R1 + R2, क्योंकि 2 त्रिज्याएं, इसकी जगह R1 - R2। ये सूत्र कैसे बना, ये भी पीछे वीडियो में अपन ने बात कर ली है। तो कोई लड़का अपने आप को ये नहीं समझे कि मेरे सारे सूत्र याद हैं या नहीं हैं। तो 2πr R1 + R2 और h R1 - R2। सूत्र को ऐसे याद रखो कि सूत्र याद होते ही चित्र याद होते ही सूत्र दिमाग में ऐसे घूमने चाहिए। बड़े सुंदर सुंदर चित्र होने चाहिए, सुंदर ही क्या होने चाहिए? सूत्र होने चाहिए। R1 कितनी है भाई? 9 + R2 कितनी है भाई? 7। और h कितना है भाई? h का मान तो लिखा ही नहीं। तो बेलन की h ये रही 26 सेंटीमीटर। यहाँ लिख ले आप बेलन की ऊंचाई h बराबर 26 cm, 26 सेंटीमीटर। तो 26 + 9 - 7 ये हमारा सूत्र हुआ। तो एक बार सूत्र है ना, एक बार सूत्र क्या माप देख लेते हैं। बारी त्रिज्या 7 सही है, ओके एकदम, है ना भाई। हाँ तो अब बस जोड़ बाकी करना है। इनको बाद में गुणा बाद में करना है बोर्ड मास के तहत। 2 × 22/7, 9 और 7 कितने हो गए भाई? 16। ऐसे नहीं काटना है कभी भी, प्लस से बीच में 7 से 7 नहीं कटेगा। इंटू, अब देखो 9 में से 7 किए तो 2 और 26 और 2 कितना हो गया भाई? 28। बस काट दे भाई, 7 × 7, 7 चौक 28। देखो काटे भी प्रेम से, ऐसे गुस्से में आकर नहीं काटे, ऐसे चीर दूँ मैं इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। 22 दूना 44 है भाई, और इंटू 16 चौक 64।
अब 44 इंटू 64 कर दो, 64 इंटू 44, 4 चौक 16 का 6 हासिल की, 1 चौका 24 और 1 25, 4 चौक 16 और 25, 6 6 5 11 का 1 हासिल की, 1 5 और 3 कितना हो गया भाई 8, कितना हो भाई 2816, 2816। अब देखो ये क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो आप इकाई ज़रूर लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिख देंगे यहाँ लास्ट में, क्या लिखेंगे, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का टीएसए टोटल सरफेस एरिया है ये, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका 2816। क्लियर भाई। देखो इधर खोखले बेलन की मोटाई कितनी है 2, आंतरिक व्यास कितना है 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7 में 2 जोड़ा तो बाहर की त्रिज्या 9 हो गई। तो बाहर की त्रिज्या को कन्फर्म आप याद रखें, सूत्र में R1 बड़ी त्रिज्या है, R2 छोटी त्रिज्या है हमारे इस सूत्र में। तो R1 हमेशा बड़ी त्रिज्या को ही माने, तो R1 9 है और R2 कितनी है भाई 7 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 26 हमारे बेलन की, तो ऊंचाई 26 बेलन की, R2 7 R1 9। सूत्र अगर पक्का याद है तो वहाँ मिनटों में काम हो जाएगा, सूत्र याद नहीं है तो वहाँ परीक्षा में कैसे करेगा लड़के है कि सूत्र बता दे, फिर अगला सूत्र बता नहीं पाएगा, वहाँ सुई करता रहेगा कि भाई सूत्र बता दे। सूत्र भी कोई बताता है क्या वहाँ, उत्तर फिर बता देते हैं परीक्षा में कोई कि कितने आए रे, तो कि भाई 2816 आए, तो अब कैसे आए कि निकाल ले, ऐसे कहेगा वहाँ परीक्षा में। तो 2 पाई R1 प्लस R2, आपके दिमाग में ये सूत्र होना चाहिए बस, 2 पाई RH प्लस R की जगह R1 प्लस R2, अगले R की जगह R1 माइनस R2, बस R1 की जगह 9, R2 की जगह 7, RH की जगह 26, R1 की जगह 9, R2 की जगह 7, 9 और 7 16 सब जानते हैं। अब देखो 26 में 9 जोड़ के 7 घटा दो, या 7 में से 9 में से 7 घटा दो तो कितना आया 2। अब 26 में 2 जोड़ दिया तो कितना आया 28, काट दिया 7 चौक 28, 16 को 4 से गुणा किया 16 चौक 64, 22 को 2 से गुणा किया 22 दूना 44। गुणा वहाँ ऐसे मोटा गुणा नहीं करना है, छोटे छोटे गुणा करके गुणा कर दो, गलती कभी नहीं होगी। तो 44 को 64 से गुणा किया तो 2816। अब देखो ये क्षेत्रफल है तो इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगी। क्लियर है। तो फिर 13वां चलते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है। खोखले बेलन का भी प्रश्न परीक्षा में आया नहीं है, इस साल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी तो बेचारा बेलन है। तो आपको सूत्र वगैरह ढंग से याद करना है। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, तो इसमें होमवर्क में मैंने एक ही प्रश्न दिया है आपको, कौन सा 11वां, और तो बाकी मैंने बता दिए हैं। 13वां पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पता लगेगा भाई होमवर्क लाई गया या मेरे लाई गया। एक खोखले बेलन दोनों सिरे से खुला हुआ है, देखो डाट नहीं लगी हुई है, खुला है, खुला होते ही उसकी कुछ मोटाई है अलग अलग। देखो इसकी ऊंचाई 20 और अंतः एवं बाह्य व्यास 26 और 30 है। तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। होमवर्क लाई किए, लेकिन खोखले बेलन का आयतन मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं एक प्रश्न आपको बता देता हूँ। देखो इधर अगले ने पहले ही बता दिया, ये बेलन है लेकिन कैसा है, खोखला है। जैसे हमारी पानी की टंकी है, सही भाई, इस पानी की टंकी के पानी अंदर भरा जाता है या बाहर की साइड में, अंदर भरा जाता है ना। भरने की बात आई तो क्या है, वो पानी आयतन है, क्या भाई आयतन है। तो अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर किसी पात्र का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर आ जाए तो इसका मान है 1 लीटर। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर आता है। तो आपकी होदी का जितना आयतन आए उसमें आप 1000 का भाग दे देना, लीटर में बदल जाएगा। लेकिन सारी माप किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो आपकी होदी में कितना पानी है उसकी मात्रा का पता कैसे लगाएं, सारी की सारी होदी है ना, उसका आयतन चाहे घनाभ के आकार की है तो लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर ले। बेलन का आयतन है तो पाई आर स्क्वायर एच का सूत्र लगा दे। आज ही घर जा करके होदी को नापना अपनी को, सही भाई। आपको तो अंदर वाली त्रिज्या ही पर्याप्त है, सही, बाहर वाली की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें कितना पानी भरा है आप 1000 का भाग दे देना, सारी माप सेंटीमीटर में करके। तो देखो इधर इन्होंने क्या बताया कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वो तो कितनी है भाई, ऊंचाई है वो 20 सेमी है।
कितनी है 20 सेमी है। और आंतरिक और बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास 26 है, आंतरिक व्यास 26 है तो त्रिज्या कितनी है भाई 13 सेंटीमीटर है। और बाहरी व्यास कितना है भाई, बाहरी व्यास इन्होंने बताया 30, तो त्रिज्या कितनी है भाई 15 है। 15 है तो ओडी कितनी मोटी है भाई 2 सेंटीमीटर मोटी है, 15 है। तो R1 का मान कितना है लड़कों अब खोखले बेलन के आयतन का सूत्र याद है तो कर देंगे, नहीं याद है तो कैसे करेंगे, वहाँ नहीं कर पाएंगे। तो देखो पहले तो अपन लिखेंगे कि खोखले बेलन, खोखले बेलन की ऊंचाई लिख लो 20, h बराबर 20 सेंटीमीटर, और खोखले बेलन की बाहरी, खोखले बेलन का बाह्य व्यास D1 कितना है भाई 30 सेमी आता है, इसलिए त्रिज्या कौन सी भाई बाह्य त्रिज्या R1 बराबर कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। खोखले बेलन की अंतः, खोखले बेलन का अंतः व्यास D2 दूसरा है ना, ये कितना है भाई 26 सेंटीमीटर। ये कंफ्यूज कर देगा है ना, 20 सेंटीमीटर ये ऊंचाई इसलिए त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई R2 कितनी भाई 13 सेंटीमीटर, आधी होती है। अब बस सीधा ही लगा दो, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन कितना है भाई, देखो मैंने कल परसों बताया था कि बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर होता है। बस ये जो R है ना, ये R है, इसकी जगह R1 माइनस क्या रख दो भाई R2, R1 माइनस R2 रख दो, बस स्क्वायर दोनों के लगा हुआ होगा। तो देखो पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। देखो दोनों सूत्र मैंने खोखले और बड़े दोनों बेलनों के करवा दिए हैं। केवल R की जगह क्या लिखना है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर दोनों हैं। तो चलिए भाई पाई की जगह कितना 22/7, R1 की जगह कितना भाई 15 का स्क्वायर, और R2 की जगह कितना भाई 13 का स्क्वायर इंटू H की जगह कितना भाई 20। तो 22/7 इंटू 15 कितना होता है भाई 225। 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225, 15 को 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 225। 13 को 13 से गुणा करते हैं तो 13 169 इंटू 20। बाकी निकाल दो, बाद में काटा पीटी करना भाई। 22/7 देखो दाई का 10 और 5 15, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ बच गया कितना भाई, दाई ले ली थी एक बचा दाई का 10 और 1 11, 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ से दाई ली तो 1 में से गया तो 56 इंटू 20 है, 7 8 56 हो गया है। फिर कर दो भाई कैसे, 22 इंटू 8 दूनी 16, तो कितना हो गया भाई 22 22 गाड़ी 132 का 2 हासिल की 13, और 22 और 13 35 शायद इतना सेंटीमीटर। अब देखो आयतन है तो क्या आ जाएगा भाई, आयतन है तो घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन 3520 सेंटीमीटर क्यूब है। आज की क्लास मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। आपके सूत्र यदि याद हैं तो बहुत अच्छी समझ में आई है, सूत्र यदि याद नहीं है तो लड़का प्रश्नावली की तरफ झांकेगा भी नहीं, सही है ना। हाँ, झांकने की ज़रूरत नहीं है प्रश्नावली की तरफ। अब अपने अगला जो वीडियो होगा उसमें कौन
यानी शंकु पढ़ेंगे। तो शंकु की डिटेल और शंकु के बारे में अध्ययन अपन कौन से वीडियो में करेंगे भाई? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप आनंद करें। और ये प्रश्नावली है ना, इसके जो फॉर्मूलेज हैं उनको पक्का याद करके आप है ना वो प्रश्नावली को शुरू करें, बिना सूत्र के प्रश्नावली को हल न करें। थैंक यू वेरी मच।